Hello everyone. Uh, in previous video we have seen the first program of HackerRank ना A plus B. तो उसमें सिंपल एक टेस्ट इनपुट था, एक लाइन में इनपुट देना था सेपरेटेड बाय द स्पेस और उसके बाद आउटपुट आ जा रहा था. Yes, once again I am telling you simple, this is the very easy program ना A plus B का, but my intention is to run the on HackerRank. ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम्स छोटे छोटे जब एवेलुएट कर लेंगे आप लोग तो ये कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हैकर रैंक पे वर्क कर सकते हैं. और यू नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैकर रैंक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए हम लिंक प्रोवाइड करने जा रहे हैं, दैट इज द प्राइवेट सेक्शन में. तो उसको आप एग्जीक्यूट कराइएगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए हमने ये प्रॉब्लम लिया, फर्स्ट प्रॉब्लम हमने ये सॉल्व किया, सेकेंड इसको हमने कॉपी किया और जस्ट हम इस पे URL पे पेस्ट करने जा रहे हैं, कंट्रोल V, राइट, एंटर. ये URL पेस्ट करने से पहले ये आपकी हैकर रैंक पे लॉगिन रहेगी तो इजीली आप उसमें एंटर कर सकते हैं. जैसे साइन अप करूंगा तुरंत वो रीडायरेक्ट हो जाएगा थ्रू आपके ये जो एक्टिव लॉगिन है, इसमें डैशबोर्ड में लॉगिन है, तुरंत आप इसमें चले जाएंगे, राइट. सी देखिए इसमें आ गया. अब आपसे ये सॉल्व चैलेंज नाम से एक बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिए. अब आपसे प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम रीड करिएगा जैसे क्या लिखा गया प्रॉब्लम में. इसमें हाँ प्रॉब्लम अगेन वही सेम टू नंबर्स को ऐड करना है, राइट. बट इसमें एक चीज ऐड है, फर्स्ट इनपुट इज टेस्ट केस, टेस्ट केसेस, यानी पहला जो इनपुट होगा आपको टेस्ट केस देने पड़ेंगे, फॉलोड बाई टी लाइंस कंटेनिंग टू नंबर्स num1 एंड num2 ईच. इट मीन्स कि फर्स्ट पहले हमने टी दिया, उसके बाद उतने अटेम्प्ट्स तक हम नंबर 1 नंबर 2 देंगे. कांस्टेंट क्या है देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा. कांस्टेंट क्या है, टी की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए. और num1 की वैल्यू और num2 की वैल्यू यहाँ पे देखिएगा, num1 एंड num2 की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, बराबर या बड़ी होनी चाहिए, और 10 टू द पावर 10 से छोटी या बराबर होनी चाहिए. ये तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि आप इसके अंदर t की वैल्यू जो देंगे टेस्ट केसेस 1 2 3 4 कितना दे सकते हैं, तो मैक्सिमम आप 10 दे सकते हैं, मिनिमम 1 रहेगा ही. उसके बाद num1 num2 की वैल्यू क्या होगी, वो 1 से स्टार्ट होगी. इसमें निगेटिव नंबर भी जोड़ सकते हैं, बट इसमें कांस्टेंट में निगेटिव नंबर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, 1 से शुरू करेंगे और मैक्सिमम नंबर में ई दे सकते हैं इसका. अभी मैं रीजन बताऊंगा इसको क्यों हम लोगों ने इसमें टेस्ट कांस्टेंट में ये जोड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इसमें. नेक्स्ट, आउटपुट फॉर्मेट क्या दिया इन्होंने, जब आप इन टेस्ट केसेस देंगे यहाँ पे, यस इस पे लिखने की जरूरत तो नहीं आ रही है मुझे, बट फिर भी यहाँ पर जो प्रिंट द सम ऑफ num1 num2 अ न्यू लाइन ऑफ ईच टेस्ट केसेस. अगर आपने दो अटेम्प्ट दिया, अटेम्प्ट 2 है यहाँ पे, फर्स्ट लाइन इज अटेम्प्ट 2, राइट. देखिएगा फर्स्ट इनपुट टेस्ट केसेस टी 2 दे दिया, फॉलोड बाई टी लाइंस. अब इसके बाद फॉलोड बाई टी लाइंस कंटेनिंग टू नंबर्स num एंड num2. अगर मैंने अटेम्प्ट 2 दिया है उसके बाद फॉलोड बाई क्या होगा, दो नंबर 1 नंबर 2 दिए रहेंगे सारे लाइंस में. बट इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट 2 + 3, इसका आंसर आ जाएगा 5, एंड सेकेंड लाइन का 3 + 6 9. तो ये आंसर आना चाहिए इस तरह का. तो दैट्स वेरी इजी. अगर आपने फर्स्ट प्रोग्राम बना लिया होगा, इस फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था A + B का प्रोग्राम. तो अगर मैं ध्यान से देखा जाएगा उसमें, तो उसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अटेम्प्ट के केस में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, 1 अटेम्प्ट दिया और हमने शायद जो भी ऐड किया था 5 + 3 ऐड किया था, 5 3, और आंसर यहाँ पे 8 आ गया था. तो फर्स्ट वाले प्रोग्राम का अटेम्प्ट के केस में 1 अटेम्प्ट था, एक इनपुट दिया था और आउटपुट 8 आ गया था. बट इस टाइप के क्वेश्चन में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी दिए जाएंगे, राइट. और ये काफी पॉपुलर फ्रीक्वेंटली कॉन्सेप्ट है, फ्रीक्वेंटली आज तक कॉन्सेप्ट इन हैकर रैंक. हर प्रॉब्लम में अटेम्प्ट्स पूछी जाती है, तो इसके लिए ये लॉजिक तो बहुत जरूरी है आपको जानना कि अटेम्प्ट्स कैसे इंपोर्ट करेंगे, इंक्लूड करेंगे अपने प्रोग्राम्स में. तो एक छोटा सा लाइन ऑफ कोड है, वो आज हम डिस्कस करते हैं. तो यस आई थिंक आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी. प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब प्रॉब्लम समझना बहुत ज़रूरी है. तो प्रॉब्लम और इनपुट फॉर्मेट भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा इनपुट आउटपुट फॉर्मेट क्या है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे, राइट. चलिए तो हम कोड लिखना शुरू करते हैं. यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर देते हैं. लैंग्वेज हमने सी ले लिया, राइट. जैसे सी लिया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो ऊपर के हेडर फाइल है और ये इंक्लूड मेन वाला आ जाता है डायरेक्टली.
राइट। अब हम शुरू करते हैं सबसे सिंपल प्रोग्राम। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम हम देखते हैं। सबसे पहले एडिशन ऑफ टू नंबर्स, तो अभी हम लोगों ने देखा था इसमें, है ना, आई एन टी num1 हो गया, ठीक। ये फर्स्ट नंबर के लिए, ये num2, राइट। एक्चुअली यहाँ पे num1 num2 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि जो वेरिएबल्स भी लेंगे आप num1 num2 लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कोई भी वेरिएबल्स ले लीजिए, यहाँ पे वेरिएबल डजंट मैटर, बट आउटपुट आना चाहिए अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड आउटपुट, और राइट। तो num1 num2 हो गया। नाउ ये दो नंबर हो गए। पहले हम छोटा सा प्रॉब्लम इसी को सॉल्व करते हैं, फिर हम देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, स्कैनअप करते हैं। स्कैनअप परसेंटेज डी स्पेस परसेंटेज डी, और यहाँ पे एम्परसेंड num1 ये num2, राइट। और ये स्कैनअप हो गया। नाउ हम प्रिंट कर देते हैं इसको, प्रिंट परसेंटेज डी एंड num1 प्लस num2। ये क्या हो गया, वन इनपुट, दो वन अटेम्प्ट के लिए हो गया, राइट। तो इसको अगर मैं रन कराता हूँ, एरर आ गया इसमें। अच्छा, एम्परसेंड लगा, ये लगा हुआ है, तो यहाँ पे एम्परसेंड एक लगा देता हूँ। फिर मैं इसको रन कराता हूँ, रन कोड। अगेन देखिए टेस्ट केसेस एरर आ गए। लिसन, अब क्या क्या बताना चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि योर कोड डिड नॉट पास द टेस्ट केसेस। डेफिनेटली टेस्ट केसेस पास नहीं किया, क्योंकि इनपुट स्ट्रीम में मेरे पास ये इनपुट फॉर्मेट होना चाहिए। आउटपुट आपके अकॉर्डिंग, ये जो आपके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है, केवल एक लाइन में आंसर आ रहा है, बट इनका एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है ये 5 9 आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, राइट। टू, ये 2 और 3, इसके भी पीछे रीजन है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 2 को इसने लेके यहाँ 4 दे दे रहा है। रॉन्ग आंसर, दिस इज कंपाइल मैसेज रॉन्ग आंसर। रीजन समझ में आ रहा है क्यों आपको, क्योंकि आपने टेस्ट केसेस नहीं इंक्लूड किया ना। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस कोड को, आई थिंक इस कोड को मैं कॉपी करूँ और एडिटर पे चलता हूँ चलाने, क्योंकि एडिटर पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पे अभी नहीं करेंगे, तो हम ऐसा वर्क करते हैं, इस पर वर्क करते हैं और इसका हम सीधे कोड ले जाकर वहाँ पेस्ट कर देंगे। चलिए इसको मैं अगर रन कराऊँ, इसको आउटपुट को कंपाइल रन कराया, तो इसका आउटपुट आया अगेन सेम। इस पर कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं लगा, कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। देखिएगा 2 4 दिया और आउटपुट 6 आ गया, राइट। चलिए, बट यहाँ पे एरर आ रहा था, क्यों, क्योंकि हम इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, इनके अकॉर्डिंग, टेस्ट केसेस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। नाउ अब देखिएगा क्या करने जा रहा हूँ इसमें। हाँ, क्वेश्चन ये आ गया कि अब मैंने 2 इनपुट दे दिया। अब हम ये पूछना चाहते हैं, यहाँ पे पूछना चाहते हैं प्रिंटफ एंटर 2 नंबर, एंटर 2 नंबर्स, राइट। एंटर 2 नंबर्स लिख दिया। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, राइट। हाँ, ये अब इसको रन कराऊंगा तो सिंपल कुछ नहीं आएगा, कि स्टेटमेंट और ऐड हो जाएगा, एंटर 2 नंबर्स हम एंटर कराएंगे। अब इसको टेस्ट अटेम्प्ट ऐड करना है। अटेम्प्ट ऐड करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, राइट। मुझे नहीं लगता इसी में, चलिए इसी में करते हैं। इसमें अटेम्प्ट ऐड करने के लिए हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंटफ how many attempts you want, how many attempts you want, ठीक है। स्टेटमेंट पूछा जाएगा, फिर हमने स्कैनअप किया। स्कैनअप करने के बाद हमने कोई वेरिएबल ले लिया टी इज फॉर अटेम्प्ट्स, और यहाँ पे फिर इस वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर लिया int, राइट। ये देखिएगा, ये मेरा अटेम्प्ट्स पूछा कितनी बार, लेकिन उस अटेम्प्ट्स को हमें इसको रिपीट करना पड़ेगा उतने टाइम्स तक, और उसको रिपीट करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल इसको वाइल लूप के अंदर, किसी लूप के अंदर इंक्लूड कर देना है। और कैसे मैं करने जा रहा हूँ देखिएगा, सिंपल वाइल लूप, एक लूप चलाता हूँ, सिंपल आई, एक काउंटर होगा जो कि एक टी अटेम्प्ट तक चलेगा, राइट, ओके। और इसकी बाउंड्री हमने क्लोज कर दिया। यस, अगर आपने वाइल लूप नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये वीडियो हम स्पेशली बना रहे हैं जो बच्चे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आ रहे हैं। डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी आपने वाइल लूप शायद नहीं पढ़ा होगा, तो फिर भी ट्राई टू अंडरस्टैंड वाइल लूप क्या हो रही है। सिंपल यहाँ पे
सिंपल एक लूप है जो कि एक काउंटर है। आई जो है काउंटर एक कब तक चल रहा है, वाइल मीन्स होता है जब तक। जब तक ये 3 लाइन तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा। दैट्स इट। अभी तक के लिए इतना समझिए, बाकी धीरे धीरे आप लोगों को कंटिन्यू समझ में आएगा लूप क्या होती है सब चीज़ें। अब टी की वैल्यू मान लीजिए सपोज करिए हमने यहाँ पे 2 दिया होता तो 2 टाइम तक चलेगा, और आई की वैल्यू यहाँ पे प्लस प्लस होती है। ये सिंटेक्स है क्योंकि ये इंक्रीमेंट होगी बार बार, या आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर सकते हैं, जो भी आप ऐसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको क्लियर हो गया कि आई की वैल्यू, अच्छा आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पे आई की वैल्यू हम 1 से शुरू कर देते हैं, ठीक। और आई एक्चुअली आई वेरिएबल लिया हूँ तो उसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, हमने आई को डिक्लेयर कर लिया, राइट। तो अब क्या हुआ, आई की वैल्यू 1 से शुरू हुई। अगर मैं इसको यहाँ पे रफली स्टार्ट करूँ, इसमें देखना आई की वैल्यू स्टार्टिंग 1 हुई, 1 यहाँ पे 1, और टी की वैल्यू मैंने 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो आई इज 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। इस बाउंड्री के अंदर आएगा, इस बाउंड्री के अंदर आने के बाद सीधे नंबर 2 ये नंबर पूछेगा, और ये दोनों नंबर स्कैन करेगा, दोनों को प्रिंट करेगा, और आई की वैल्यू अब हो जाएगी 1 + 1। अभी आई की वैल्यू 1 है ना, ये 1 है, 1 + 1 2, और फिर ऊपर जाएगा। वाइल लूप में ये तब बाहर आता है जब एक कंडीशन फेल हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो आई की वैल्यू 2, 2 इज लेस देन आर इज इक्वल टू 2, अगेन कंडीशन ट्रू, 2 लेस, कंपाइल नाउ। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू वांट। ये जो लाइन आप जो कुछ लिखेंगे वो लाइन यहाँ पे आ जाएगा। हमने सपोज करिए अटेम्प्ट दिया 2, नाउ 2 के बाद पूछ रहे हैं एंटर 2 नंबर्स, हमने दिया 5 स्पेस 3, 5 स्पेस 4, एंटर किया, आउटपुट 9 आ गया। देखिएगा फर्स्ट अटेम्प्ट चल चुका है, अब नेक्स्ट अटेम्प्ट पूछ रहा है, अभी न्यू लाइन हम लगा देंगे, एंटर 2 नंबर्स, फिर हमने दिया 4 स्पेस 8, आउटपुट आ गया 12। इट मीन्स अगर मैंने 2 अटेम्प्ट दिया तो 2 टाइम्स पूछा, और यही चीज़ मुझे इस हैकर इसमें भी प्लेटफॉर्म पे वर्क करना है, ठीक है। बट कंडीशन क्या है देखिएगा ध्यान से, राइट। हाँ तो सिंपल, बहुत इजी आइडिया है, इसमें लॉजिक है कि बस इसमें ये वाला लाइन याद रखें, लाइन नंबर 16, 17 और 21 एंड 22, इन्हीं चारों लाइन को जोड़ना है मैक्सिमम प्रोग्राम में। जब अटेम्प्ट की बात आया करे तो आप इस लाइन को ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और इस टी को आपको यहाँ पे स्कैन करानी पड़ेगी, कितने टाइम्स तक आपको स्कैन करानी है, राइट। चलिए अब क्या करूँ, इसी कोड को हम यहाँ पे लिखना जा रहे हैं, इसको कॉपी करने जा रहे हैं। यहाँ से कॉपी किया, Ctrl+C, और ये INT से शुरू किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। अब यहाँ हमसे क्या पूछे, हाउ मेनी अटेम्प्ट यू वांट टू प्रिंट टाइप, राइट। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये देखिएगा। अब हमने इसको रन कराने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इसको क्या आउटपुट आ रहा है। यस, ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी अटेम्प्ट यू वांट। इनको आउटपुट में ये नहीं चाहिए, आउटपुट में क्या चाहिए उनको, आउटपुट में सिंपल आउटपुट केवल 5 और 9 चाहिए। या सिंपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसमें आउटपुट में, ये हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू वांट, एंटर 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स, ये दो बार अटेम्प्ट, अगर 2 बार दिया तो ये क्या मांग रहे हैं। अच्छा इसीलिए मैंने ये एडिटर यूज किया, क्योंकि यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया कि हाउ मेनी अटेम्प्ट यू वांट टू प्रिंट, और अटेम्प्ट ले लिया, एंटर 2 नंबर। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सब नॉट दीज लाइन्स आर नॉट अलाउड इन दिस प्लेटफॉर्म इन द सेंस इन अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट केसेस। हम एंटर 2 नंबर और अटेम्प्ट्स ये लाइन नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनको ये सब नहीं चाहिए। गॉट माई पॉइंट। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इस कोड को हमने कॉपी किया, और यहाँ से स्टेटमेंट नंबर, ये लाइन नंबर 13 हटा दिया, और लाइन नंबर 18 हटा दिया, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इनपुट आउटपुट फॉर्मेट से मैच नहीं करता, राइट। ओके, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ और इसको हम रन कराते हैं। रन किया, ये मेरा कोड यस सक्सेसफुली सॉल्व कर गया, टेस्ट केसेस 0 हो गया। नाउ अब मैं क्या करना चाहता हूँ, टेस्ट सबमिट करेंगे। जब सबमिट करेंगे, अगर ये सबमिट करने के बाद सारे टेस्ट केसेस चल गए, देन वी आर हैप्पी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें करते हैं, टेस्ट सबमिट करते हैं, यस। यहाँ हमने यस किया, और यहाँ पे जाके देखा, यस क्या हो रहा है, यस दोनों टेस्ट केसेस चले गए, टेस्ट केस 1 0 एंड टेस्ट केस 1 दोनों एक्सेप्टेड। यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे ये देखिए एक्सेप्टेड। अगर ऐसा केस आ जाता है, इसका मतलब नाउ यू आर सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर प्रोग्राम विथ करेक्ट आउटपुट।
राइट। हाँ, तो इस तरह के एक प्रोग्राम कभी आ सकता है। तो इस वीडियो का इंटेंशन मेरा ये था कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैसे सॉल्व करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको अटेम्प्ट मिलेंगे, राइट। अच्छा, अगर इसको एडिट करना हो तो आप इसमें चले जाइएगा, राइट। एडिट करके आप चेंज कर सकते हैं, फिर सबमिट कर सकते हैं वंस अगेन, ठीक है। ये भी एक सिंपल प्रॉब्लम था, एडिशन ऑफ 2 नंबर, बट इसमें अटेम्प्ट का केस था ना। तो यस, आई थिंक गॉट दिस पॉइंट। इसको हटा दीजिएगा, नो इशू। बाकी सारी बेसिक्स फंडामेंटल आपको धीरे धीरे क्लास में बताई जाएंगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए, इफ़ एनी डाउट प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।